So today we start with our match to first topic, that is what called as commission, brokerage and discount. Okay, तो कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग। तो चलो, किसी को पता है क्या डिफरेंस है कमीशन में एंड ब्रोकरेज में? डिस्काउंट तो ठीक है, सीख लेंगे। कमीशन ब्रोकरेज में क्या डिफरेंस क्या है? कुछ मालूम है? ऐसा सेम लगता है ना, कमीशन भी एंड ब्रोकरेज भी। कुछ तो डिफरेंस होगा। अच्छा, नहीं मालूम। ठीक है, तो फिर चलो फिर अभी पता चल जाएगा। ध्यान से सुना सब लोग। छोटा सा स्टोरी है, उसमें पूरा चैप्टर खत्म। ठीक है, तो सिंपल सा स्टोरी है। देखो, ए है, एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन बी है। ओके, समझो पर्सन ए को क्या करना है, समझो कोई भी चीज, समझो इसको बाय करना है, खरीदना है। समझो एक फ्लैट खरीदना है, इसको क्या करना है, एक फ्लैट खरीदना है। ठीक है, एंड बी को क्या करना है, सेल करना है। लेकिन ए बी के बारे में जानता नहीं है ऐसे। ठीक है, चलो जानता भी रहेगा तो इसको आइडिया नहीं है किस तरह से ये प्रोसेस करने का। ठीक है, जो सेलिंग एंड बाइंग का जो भी प्रोसेस है, एक को इतना आइडिया नहीं है। तो ये क्या करता है, एक पर्सन को क्या करता है, हायर करता है। पर्सन सी को समझो क्या कर रहा है, ये हायर कर रहा है। ये पर्सन सी के थ्रू ये क्या करेगा, अपना अब उसको फ्लैट क्या करेगा, बाय करेगा। पर्सन सी के थ्रू क्या करेगा, फ्लैट बाय करेगा। तो पर्सन सी जो है वो ए के बिहाफ पर काम करेगा। ठीक है, उस पर्सन सी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो? एजेंट बोलते हैं। यस, ठीक है। वो पर्सन सी क्या है, वो एजेंट है। वो इसके ए के बिहाफ पर काम कर रहा है। ठीक है, और जो ए एंड बी है जो है ना, जो भी जो मतलब ट्रांजेक्शन में जो अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो पार्टी है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। ये सब एमसीक्यू में पूछेगा। ठीक है, एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी ट्रांजेक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं ना, जैसे पर्सन ए हो गया, पर्सन बी हो गया, वो जो पार्टी जो है, ये दोनों, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। ओके, और जो यहाँ पर प्रिंसिपल के बिहाफ पर जो काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, एजेंट। ओके, एंड तो फिर ये ब्रोकरेज क्या है फिर? ठीक है, तो ब्रोकरेज में क्या होता है, ब्रोकरेज मतलब एक, वो किसको मिलता है, वो ब्रोकर को मिलता है। ब्रोकर भी एक टाइप का एजेंट ही है। ठीक है, अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये जो है, इसको जो एजेंट में जो बोल रहा हूं मैं, ये ए के बिहाफ पर काम कर रहा है। लेकिन ब्रोकर क्या करता है, वो ए एंड बी जो है ना, इन दोनों को मिलाने का काम करेगा, एंड दोनों से पैसा लेगा ये। ठीक है, एजेंट तो सिर्फ इसके बिहाफ पर काम कर रहा है, तो इसको ही मिलेगा। ठीक है, मतलब इससे ही पैसा मिलेगा सिर्फ। बट ब्रोकर क्या करता है, ए एंड बी दोनों को मिलाता है, एंड दोनों से पैसा लेता है। तो दोनों में डिफरेंस समझा, ब्रोकर को ब्रोकरेज मिलता है एंड इसको कमीशन मिलता है। ठीक है, दिस इज सिंपल डिफरेंस बिटवीन कमीशन एंड ब्रोकरेज। ओके, एंड देखो, ये सब टाइप ऑफ एजेंट है। ब्रोकर हो गया, से ऑक्शनर हो गया। व्हाट ऑक्शनर? ऑक्शनर मतलब क्या, जो ऑक्शन करके सेल करेगा ना, जो एजेंट ऑक्शन कराता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्शनर। ऑक्शन ऑक्शन करके सेल करेगा। ठीक है, नीलामी। एंड और एक होता है फैक्टर। ठीक है, और एक होता है डेल ट्रेडर। अब ये सब क्या है, ये सब क्या है, टाइप ऑफ क्या है, ऑल दीज आर द टाइप ऑफ एजेंट। ओके, अब फैक्टर क्या करता है, देखो सबको मालूम होना चाहिए। जैसे कि तुम लोग को मैंने बताया था, किसी को याद है? देखो, डेल ट्रेडर के बारे में पहले सुनो। डेल ट्रेडर क्या होगा, कि मतलब ये जो है सेल करेगा, मतलब क्या, समझो एक के भी आप पर कुछ भी काम कर रहा है ये, लेकिन ये गारंटी देता है डेल ट्रेडर कि प्रॉपर सेलिंग हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर ये अपने जेब से पैसा देगा। ठीक है, मतलब समझो ये, जैसे कि ये जो एजेंट था, ये एक के भी आप पे काम कर रहा है ना। ठीक है, एक के भी आप पे क्या कर रहा है, पूरा काम कर रहा है। ओके, अगर समझो ए अगर पैसा नहीं देता है, ठीक है, तो सी को, ये जो एजेंट है, उसको अपने जेब से देना पड़ेगा। उस एजेंट को क्या बोलते हैं, डेल क्रेडर। क्योंकि ये गारंटी देता है, डेल क्रेडर क्या करता है, गारंटी देता है कि ये क्या करेगा, पूरा ट्रांजेक्शन प्रॉपरली कर देगा, बिकॉज उसके बिहाफ पे काम कर रहा है ना वो एजेंट। ओके, तो सिंपल सा डिफरेंस समझ रहे हैं? ओके, सो अभी देखो, सबको दिखेगा, अभी देखना सब लोग, सब अच्छे से प्रॉपर रीड करना, बिकॉज फिल इन द ब्लैंक्स एंड एमसीक्यू। सबको ये समझा, कुछ से कुछ कंफ्यूजन है अभी जो कुछ? ओके, देखो अभी देखो, दिखेगा, 2 मिनट बताता हूँ मैं।
ओके अच्छा फैक्टर पूछ रहे हो क्या? अच्छा फैक्टर देखो, फैक्टर क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर ये प्रोसेस समझा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए क्या कर रहा है, सी को हायर कर रहा है एंड सी ए के बिहाफ पर जो भी ये काम करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो एजेंट, अगर समझो एजेंट जो है सी इसके नाम पर सेल कर रहा है ना, है क्या नहीं? लेकिन अगर एजेंट अगर खुद के नाम पर अगर सेल करेगा, अगर इसको पोजीशन है, मतलब कि इसको ये दिया हुआ है, ए ने जो है ना, ये जो है ओनर, इसने इसको बोल दिया है कि तू तेरे नाम से जो करना है कर, ठीक है, सेल कर इसके नाम पे। अगर एजेंट खुद के नाम से अगर सेल करता है, ठीक है, तो उस एजेंट को क्या बोलते हैं? फैक्टर। ओके, अभी क्लियर सबको, जो भी सब टाइप ऑफ एजेंट, कमीशन, ब्रोकरेज, हर एक वर्ड क्लियर हो रहे हैं सब? डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो सबको अलग अलग? फिर से कुछ बताना है? ओके तो देखो अभी रिपीट हो जाएगा, सब लोग देखना, तुम्हारे सामने रहेगा, अभी रीड करना प्रॉपर, ठीक है? सो यू विल गेट ऑल दिस थिंग्स। देखो इधर, देखो रीड करो, देखो क्या लिखा हुआ है। व्हेन ट्रांजैक्शन लाइक सेल, परचेज, ऑक्शन एक्सेट्रा आर डन थ्रू सम मिडलमैन, ठीक है, वही मिडलमैन को क्या बोलते हैं? एजेंट्स, एजेंट, ठीक है। चार्जेस पेड टू एन एजेंट फॉर डूइंग द वर्क ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर पर्सन कॉल्ड प्रिंसिपल, ठीक है। जो पर्सन ए के बिहाफ पे काम कर रहा है ना, तो जो ए एंड बी, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंसिपल बोलते हैं, जो पार्टी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है। ओके देखो लिखा हुआ है, प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल रिफर्स टू एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल पार्टीज पार्टिसिपेटिंग इन द ट्रांजेक्शन। ओके, कमीशन क्या है? कमीशन क्या होता है? द चार्जेस पेड टू एन एजेंट। देखो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, जितना सम सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है ये भी, बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स में तुम्हें ये सब पूछेगा। ओके, चार्जेस पेड टू एन एजेंट फॉर डूइंग वर्क ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल इज कॉल्ड कमीशन। देखो यही मैंने बताया अभी, क्लियर सबको? देन कमीशन एजेंट क्या होता है? कमीशन एजेंट द पर्सन हु बाय और सेल्स गुड ऑन द बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल। जैसे मैंने अभी अभी तुम लोग को क्लियर किया कि जो एजेंट जो ए के बिहाफ पे जो काम कर रहा था, ठीक है, उसको बोलते हैं कमीशन एजेंट। एंड उसको सिर्फ उस ए के से, मतलब ये मतलब क्या, वो जो प्रिंसिपल है ना, सिर्फ उससे ही उसको पैसा मिलेगा। एंड जो नीचे ब्रोकर जो तुम लोग रीड करोगे, ब्रोकर क्या करता है? दोनों पार्टी को साथ में लाता है, बायर एंड सेलर को। ओके, एंड इसको वो चार्ज करता है दोनों पार्टी से। क्लियर है यहाँ तक सबको? किसी को कुछ पूछना है? एनी कंफ्यूजन? ओके, नो डाउट। तो ऑक्शनर देखो, ऑक्शनर क्या होता है? ऑक्शन इज एजेंट हु सेल्स गुड्स बाय ऑक्शन, ठीक है। ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ एजेंट्स, कमीशन एजेंट, ब्रोकर, प्रिंसिपल, ये सब, ये जो है यहाँ पर जो पार्टी है ना, यहाँ पर ए एंड बी जो ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है, ये पैसा देगा, ये पैसा लेगा, ठीक है। तो ये जो ए एंड बी जो है, इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। ओके, जो पार्टी ट्रांजेक्शन में जो इन्वॉल्व होता है उसे प्रिंसिपल बोलते हैं। देखो डेफिनेशन ऊपर लिखा था ना, देखो फिर से देखना अभी, धीमे दिखेगा। ओके देखो, प्रिंसिपल रिफर्स टू एन इंडिविजुअल पार्टी और पार्टीज, मतलब किसी एक को भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर दोनों को, ए या फिर दोनों, ए बी, पार्टी और पार्टीज पार्टिसिपेटिंग इन द ट्रांजेक्शन, ठीक है। जो ट्रांजेक्शन में मतलब जिससे पैसा ले रहे हो, जिससे पैसा दे रहे हैं, सब क्या है? बायर एंड सेलर, यू कैन से बायर एंड सेलर आर द प्रिंसिपल। ओके, देखो कमीशन एजेंट में लिखा भी है, कमीशन एजेंट में क्या लिखा है? कमीशन एजेंट क्या है? इज अ पर्सन हु बाइज और सेल्स, बाय और सेल्स गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, ठीक है। जो एजेंट को हायर करता है वो क्या है? प्रिंसिपल। ओके, जो एजेंट को हायर करता है वो क्या है? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंसिपल बोलते हैं। क्लियर? क्लियर सबको? ओके, सबको समझ गया? नो डाउट, ठीक है फिर चलो। इसके बाद देखो ऑक्शनर का रीड करो सब लोग। ऑक्शनर क्या है? सेल्स बाय ऑक्शन, ठीक है, जो नीलामी करके सेल करेगा। एंड देन फैक्टर, देखो फैक्टर का रीड करो, क्या लिखा हुआ है? फैक्टर इज एन एजेंट who is given the possession of goods and enters the contract for the sale in his
और हर ओन नेम मतलब क्या, उसके खुद के नाम पर वो क्या करेगा, जो भी ये ट्रांजेक्शन उसको करना है कर सकता है, ठीक है। उतना उसको राइट देगा वो, कौन, बायर या फिर सेलर, एजेंट को उतना राइट देगा कि ठीक है तू अपने नाम से आगे का जो भी है प्रोसीजर वो कर, ठीक है। तो उस एजेंट को क्या बोलते हैं, फैक्टर, ठीक है। क्या पूछ रही होती थी, कहां पर बाइडर, ही सेल्स गुड टू इज द हाईएस्ट बाइडर, मतलब क्या, जो सबसे ज्यादा, ऑफ कोर्स बाइडर मतलब क्या होता है कि जो अभी नीलामी में कैसे होता है, ऑक्शन में कैसा होता है, जो सबसे ज्यादा पे करने वाला होगा उसको ही हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे, ओके। क्लियर ना। ऑक्शन में क्या होता है, जो सबसे ज्यादा जो पे करने वाला होगा, ठीक है, उसको ही हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। ऑक्शन में ऐसा ही होता है, ठीक है। फैक्टर भी सबको क्लियर, मतलब एजेंट अपने नाम पर आगे का ट्रांजेक्शन करेगा, उसको इतना राइट देगा, कौन, बायर या फिर सेलर। डेल क्रेडिटर क्या होता है, डेल क्रेडिटर इज एजेंट, ही गिव्स गारंटी टू हिज प्रिंसिपल दैट द पार्टी टू whom he or she sell गुड्स विल पे द सेल प्राइस ऑफ गुड, मतलब क्या, ये गारंटी दे देता है कि समझो किसने किसी को अगर समझो क्या करना है, सेल करना है, ठीक है। तो एजेंट के थ्रू अगर सेल कर रहा है, तो जो कुछ सेल कर रहे हैं तो उसका अमाउंट कुछ मिलेगा उसे, ठीक है। तो एजेंट क्या बोलता है, एजेंट गारंटी देता है कि मिल जाएगा करके, अगर नहीं मिलता है तो फिर उसे अपने जेब से देना पड़ता है। तो ऐसे एजेंट को क्या बोलते हैं, डेल क्रेडिटर। देखो ऐसा पूरा लिखा हुआ है, रीड करो, किसी को पूछना है तो वो पूछो। ये सब थ्योरी पार्ट क्लियर हुआ सबको, कुछ कंफ्यूजन। ये सब एजेंट के टाइप है, ठीक है, इतने इतने टाइप टाइप के एजेंट्स होते हैं। तो एक तो पहले मैंने बताया कौन सा, एक कमीशन एजेंट बताया मैंने। कमीशन एजेंट मतलब कैसा, ऐसा देखो यहाँ पर ये सब टाइप ऑफ एजेंट है कि इतने सारे टाइप्स के एजेंट होते हैं। कमीशन एजेंट मतलब कैसा, कि कोई भी एक क्या करेगा, हायर करेगा, मतलब ये एजेंट क्या होता है, बायर या फिर सेलर के बिहाफ पर काम करता है, ठीक है। एंड किसी एक से इसको क्या मिलेगा, चार्जेस मिलेगा, इसका जो भी पैसा है उसको मिलेगा, ठीक है। ये हो गया कमीशन एजेंट, ओके। और एक फिर दूसरा क्या, ब्रोकर। ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर ए एंड बी को मिलाता है। एक ब्रोकर भी एक एजेंट है, वो क्या करता है, वो दूसरा टाइप ऑफ एजेंट है, वो क्या करता है, ए एंड बी, बायर एंड सेलर को मिलाता है, सिर्फ मिलाने का काम करता है, सिर्फ, और कुछ नहीं करेगा, सिर्फ दोनों को क्या करेगा, मिला देगा, एंड दोनों से चार्ज करेगा, दोनों पार्टी से कुछ तो चार्ज कर देगा, ठीक है। एंड ऑक्शनर क्या होता है, ऑक्शनर भी एक टाइप ऑफ एजेंट है, सब टाइप ऑफ एजेंट है। ऑक्शन कैसे सेल करेगा, ऑक्शन करके, जो सबसे ज्यादा पैसा देगा उसे सेल कर देगा, ठीक है। फैक्टर कैसा एजेंट है, जो अपने नाम से आगे का जो भी ट्रांजेक्शन करेगा, ओके। एंड डेल क्रेडिटर क्या करता है, गारंटी देता है कि पार्टी पैसा बराबर दे देगी, ठीक है, नहीं दिया तो वो अपनी जेब से देगा। ये इस टाइप का एजेंट है, ठीक है। सो ऑल दीज आर टाइप ऑफ एजेंट्स, कमीशन एजेंट, ब्रोकर, ऑक्शनर, फैक्टर एंड डेल क्रेडिटर। टोटल कितने, पांच, पांचों पांचों क्लियर हो गए सबको, ओके। कमीशन एजेंट को क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। एंड ब्रोकर को क्या मिलता है, ब्रोकरेज मिलता है। तो डिफरेंस बिटवीन कमीशन एंड ब्रोकरेज सबको क्लियर, ओके। तो फिर चलो आते हैं फॉर्मूलाज पर। फॉर्मूला देखेंगे अभी। फॉर्मूला क्या है इसमें, बहुत ही सिंपल, देखना सब लोग, जो भी अभी न्यू ज्वाइन हुए देखो सबको समझेगा, जस्ट वेट। अभी सिंपल सा कुछ थ्योरी हम लोग ने डिस्कस किया कि क्या होता है कमीशन, क्या होता है ब्रोकरेज। रिकॉर्ड देख लेना, यू विल अंडरस्टैंड। बट अभी फिलहाल हम लोग देखो फॉर्मूला पार्ट। कमीशन, ठीक है, अगर तुम्हें टोटल कमीशन अगर फाइंड करना है तो मैं था मार्कर चेंज कर लेता हूँ। इफ यू हैव टू फाइंड टोटल कमीशन, मतलब जो कमीशन जो एजेंट चार्ज करेगा ना, या फिर यू कैन राइट एजेंट्स कमीशन, एजेंट्स कमीशन, ठीक है। जो एजेंट जो कमीशन लेगा वो क्या होगा, एजेंट का जो कमीशन होता है ना, सब प्राइस रुपीज में नहीं, समझो ऐसा कभी कभी क्वेश्चन में कैसा दिया रहेगा, परसेंटेज में दिया रहेगा कि जो कमीशन 2% चार्ज करेगा, 3% चार्ज करेगा, ऐसा, ठीक है।
या फिर 12%, इस तरह से दिया रहेगा कितना परसेंट वो चार्ज करता है। तो देखो अभी जो अगर दिया हुआ रहेगा तो जो परसेंट होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन इंटू रेट ऑफ कमीशन इंटू क्या करने का, टोटल सेल, टोटल सेल। तो तुम्हें क्या मिलेगा, एजेंट्स कमीशन। तो एजेंट कमीशन का फॉर्मूला क्या हो गया, रेट ऑफ कमीशन इंटू टोटल सेल्स। ओके, तो जस्ट ये फॉर्मूला तुम्हें लिखना है। और जो सेल करता है, जो सेल करेगा, ठीक है, उसको कितना पैसा मिलेगा। सो यू कैन राइट अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर, बाय सेलर। देखो कोई बताएगा, देखो अमाउंट रिसीव बाय सेलर, उसको जो सेल कर रहा है उसको कितना मिलेगा। एक तो तुम ऐसा टोटल सेल नहीं बोल सकते कि जितने में जितना उसका प्राइस है उतना मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। टोटल सेल में से वो कितना देगा कमीशन, एजेंट को भी तो कुछ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है, एजेंट को कुछ देगा ना, तो माइनस करना पड़ेगा कि नहीं। टोटल सेल जितने में सेल किया, पूरा पूरा थोड़ी इसको मिल रहा है, उसने एजेंट रखा था ना, उसको देना पड़ेगा कि नहीं। सो माइनस क्या करने का, एजेंट्स कमीशन। तो देखो फॉर्मूला समझ रहा है सबको, बैठ करने की जरूरत नहीं, एकदम समझ लो इसको अच्छे से। अमाउंट रिसीव बाय सेलर क्या होता है, टोटल जितने में सेल किया, टोटल मतलब जितने में सेल किया, वो जो रुपीज रहेगा पूरा का पूरा थोड़ी सेलर को मिल जाएगा, उसने एजेंट हायर किया था ना, उसको देना पड़ेगा। तो देखो माइनस करना पड़ेगा कि नहीं। दोनों फॉर्मूले समझ गए, क्लियर, सबको लिख लिया। ओके, तो फिर चलो फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, ठीक है। कुछ अगर कैलकुलेशन नहीं समझे, कुछ कैलकुलेशन अगर सॉल्व करना रहेगा तो बोलना, ठीक है। देखो क्वेश्चन रहेगा तुम लोग के सामने। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव, एन एजेंट चार्जेस 12%। ऐसा कुछ कैलकुलेशन या कुछ सॉल्व करने जैसा रहेगा तो बोलना, ठीक है, सॉल्व करूंगा मैं। एन एजेंट चार्जेस 12% कमीशन ऑन द सेल्स, ठीक है। तो एजेंट का देखो दिया है कितना, रेट ऑफ कमीशन, परसेंट मतलब लिखा है ना, मतलब क्या है वो, रेट ऑफ कमीशन है, कितना रेट वो क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है। व्हाट डज ही अर्न, मतलब वो कितना एजेंट अर्न करेगा। इफ द टोटल सेल अमाउंट टू 48,000, अगर टोटल सेल कितना है, टोटल सेल समझो 48,000 का होता है, तो एजेंट कितना अर्न करता है वो मैं फाइंड करना है। एंड व्हाट डज द सेलर गेट, एंड सेलर को कितना मिलता है वो भी फाइंड करना है। तो अभी भी ये दोनों के फॉर्मूले हम लोग ने लिखे। रेट ऑफ कमीशन इज गिवन 12%, टोटल सेल कितना दिया 48,000। सो बोलो एजेंट कमीशन का फॉर्मूला क्या लिखा हम लोग ने, रेट ऑफ कमीशन इनटू टोटल सेल, एंड रेट ऑफ कमीशन क्या है, 12%। तो टोटल सेल का 12% फाइंड करो। देखो 100 का जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो एंड इसका ये जीरो कैंसिल, ठीक है। तो 480 इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा एजेंट का कमीशन, तो एजेंट को मिला है क्या नहीं। ओके, एंड अमाउंट रिसीव बाय सेलर क्या होगा, सिंपल सी बात है, जो टोटल इतने में सेल किया उतना पूरा नहीं मिलेगा सेलर को, कमीशन एजेंट को दे दिया हुआ माइनस करना पड़ेगा। देखो अभी जो फॉर्मूला लिखा वही तो यूज किया हम लोग ने। बोलो फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना है, कुछ कैलकुलेशन, फॉर्मूलाज, इजी था, एकदम अच्छे से समझो, बिकॉज ये सब बहुत इजी क्वेश्चंस है। मतलब अगर क्वेश्चन समझ गया तुम्हें, तुम लोग इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। एजेंट का कमीशन क्या होगा, उसका परसेंटेज दिया है, परसेंटेज किस पे फाइंड करो, टोटल सेल पर, ठीक है। सेलर को कितना मिलेगा, टोटल सेल में से एजेंट ने कितना लिया वो माइनस कर लो, उतना सेलर को मिलेगा। बातें समझ रहे हैं सबको। ओके, ओके, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं फिर, अगर किसी को क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं पूछना है तो क्वेश्चन नंबर 2 रीड करूँ फिर मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 भी है, वो सेल्समैन रिसीव 3% कमीशन। सब लोग सुनना है यहाँ पर, सेल्समैन को कितना कितना, सेल्समैन मतलब वो क्या, एक सेल्समैन एक एजेंट ही यहाँ पर, रिसीव कितना 3% कमीशन, कमीशन मिल रहा है उसको ऑन द सेल्स अप टू 50,000। मतलब सेल समझो 50,000 का होता है तो उसको कितना
कमीशन मिलता है 3%। क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझना, ठीक है, पूरा टाइम दे रहा हूँ। एंड 4% कमीशन कब मिलता है? जब सेल्स 50,000 के ऊपर हो जाता है। सेल्स ओवर 50,000 लिखा है ना, मतलब 50,000 तक उसको कितना मिल रहा है? सिर्फ 3%। एंड अगर सेल 50,000 के ऊपर होता है तो उसको कितना कमीशन मिलता है? 4%। एंड वी हैव टू फाइंड टोटल इनकम। टोटल इनकम फाइंड करना है, ठीक है। वो कमीशन से उसको कितना मिल जाएगा? टोटल इनकम ऑन द सेल ऑफ कितना? 2 लाख। टोटल 2 लाख सेल हो रहा है। तो देखो सब लोग बोर्ड पे, बोर्ड सबको दिख रहा है? तो देखो टोटल सेल कितना? 2 लाख हो रहा है ना। तो मिनट, क्वेश्चन सबको समझा था? टोटल 2 लाख क्या हो रहा है? सेल हो रहा है। बट 50,000 तक उसको कितना मिलता है? 3% ना। 3% ऑफ 50,000 फाइंड करना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है, बिकॉज 3% मिलता है सेल्स अप टू 50,000। एंड 4% कब मिलता है? बोलो 4%। 4% कब मिलता है? क्या लिखा था? हाँ, तो टोटल ही हमारा 2 लाख है, तो 50,000 के ऊपर फिर कितना होगा? कोई बताएगा? यस, देखो सबको ही समझ में आ रहा है। 50,000 के ऊपर उसको 4% मिलता है, तो अगर 2 लाख तक जाना है हमें, तो 50,000 से 2 लाख मतलब कितने, कितना हुआ डिफरेंस? मतलब 1.5 लाख जो है ना, उस पे उसको 4% मिलेगा। ठीक है, 2 लाख में से क्या करना है? 50,000 माइनस करना है। बोलो सेल्स ओवर 50,000 बोला था ना, मतलब सबको समझ आ रहा है? 50,000 तक 3%, 50,000 के ऊपर, 50,000 के ऊपर कहाँ तक? 2 लाख तक ना। तो कितना हुआ फिर वो? 1.5 लाख हो गया ना। 50,000 के ऊपर 2 लाख तक गिनो, 1.5 लाख होगा। तो उस पर 4%। ठीक है, तो 3% कैलकुलेट करो 50,000 पे, एंड 4% 1 लाख 50,000 पे कैलकुलेट करो, और दोनों को ऐड कर दो। तो यही तो हो जाएगा इसका एजेंट्स का कमीशन। बोलो, क्वेश्चन समझा सबको? किसी को कुछ पूछना है इसमें? इजी। माइनस क्यों किया समझा सबको? 50,000 के ऊपर बोला था 4%। 2 लाख तक जाने का, तो 50,000 के ऊपर 2 लाख तक जितना जाओगे कितना होगा वो? 1,50,000 ही तो होगा। ठीक है, तो उस पर 4%। किसी को अगर नहीं समझ रहा है तो अनम्यूट करके बोलो, या फिर चैट में बताओ। क्लियर हो गया सेकंड? तो देखना अभी सेकंड का सॉल्यूशन, बस ऐड कर देना है फिर। देखो ऊपर 50,000 पे 3% देखो फाइंड किया। 3% ऑफ 50,000, तो देखो 100 दो जीरो कैंसिल, तो 500 इंटू 3 1,005। तो कैलकुलेशन भी बहुत इजी है ये। एंड 4% किस पे फाइंड किया? सेल्स ओवर 50,000, मतलब 1,50,000 पर। इन दोनों को ऐड कर दो, वही तो उसका इनकम होगा। तो उस कमीशन से ही तो एजेंट का इनकम होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी इजी, इसमें भी कुछ नहीं पूछना किसी को। वो सेल्समैन जो है ना, वो सेल्समैन, ठीक है, उसका ही कमीशन दिया है। तो यहाँ पे जो सेल्समैन है वो एजेंट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे जो भी जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में मिस्टर सरस्वती करके लिखा हुआ है, तो जो भी नाम करके यहाँ पे लिखे रहेंगे ना, जितने भी, सब एजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कमीशन जो है, ठीक है, कमीशन 3% दिया था, 4% दिया था, किसका दिया था? वो सेल्समैन का बोला है ना। ठीक है, तो जो सेल्समैन है वही यहाँ पे एज एजेंट काम कर रहा है, एंड उसका ही हम लोग ने फाइंड किया है उसका इनकम। ठीक है, जो कि कमीशन के थ्रू जनरेट हो रहा है। ओके, अब ऐसा लिखा होता है एजेंट चार्जेस, तो हम लोग एजेंट करके बात करते हैं। सेल्समैन करके लिखा है तो सेल्समैन करके बात कर रहे हैं। सेल्समैन कमीशन के थ्रू अर्न कर रहा है, ऐसा। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 3 में देखो फिर क्लियर हुआ? सॉरी, नो, क्वेश्चन नंबर 3 भी है। मिस्टर सरस्वती वॉज पेड कितना? 88,000। कितना? 88,000 उसको पे होता है मिस्टर सरस्वती जो भी है, एज ए कमीशन। ठीक है, एज ए कमीशन, तो कमीशन यहाँ पे पहले से देके रखा है। कितना है? 88,000 है ऑन द सेल्स ऑफ द कंप्यूटर एट द रेट ऑफ 12.5%। मतलब यहाँ पर क्या दिया है? कमीशन भी देके रखा है, एंड रेट ऑफ कमीशन भी देके रखा है कि नहीं? कमीशन इज ऑल्सो गिवन, रेट ऑफ कमीशन इज ऑल्सो गिवन। ओके, तो बताओ इस समय क्या मिलेगा? कमीशन भी दिया है एंड रेट ऑफ कमीशन भी दिया है, तो उस समय क्या मिलेगा? बोलो फटाफट। यस, ठीक है, बिकॉज देखो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखाया था ना सबको,
देखो बोर्ड सबको दिखता रहेगा। दिस एजेंट्स कमीशन इक्वल टू क्या लिखा था, एजेंट्स कमीशन इज इक्वल टू, एजेंट्स कमीशन इक्वल टू एट रेट ऑफ कमीशन इनटू टोटल सेल। ठीक है, तो ये भी देखे रखा है, ये भी देखे रखा है, तो टोटल सेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके, एंड फिर देखो हम लोग क्या पूछे आगे, क्वेश्चन अच्छे से रीड करना, क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखो हम लोग यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, हाउ मेनी कंप्यूटर डिड शी सेल। ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर कितना है, 38,000 है, तो ईच कंप्यूटर का प्राइस कितना, 38,000। ओके, तो देखो यहाँ पर बहुत इजी, एक कंप्यूटर प्राइस कितना, 38,000, टोटल सेल मतलब क्या, देखो सब लोग, एक कंप्यूटर प्राइस कितना है, कितना लिखा था, 32,000 ना। ओके, एक का, और समझो मैं नंबर ऑफ कंप्यूटर समझो, समझ लो नंबर ऑफ समझो कंप्यूटर है, समझो एक्स है, एक्स इज नंबर ऑफ कंप्यूटर, तो टोटल सेल बोलो कितना होगा, 32,000 इंटू एक्स होगा कि नहीं, 32,000 एक का है, एक कंप्यूटर प्राइस है ये। ओके, इंटू एक्स करेंगे तो टोटल सेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, हाँ बोलो हाँ, ठीक है। यानी यहाँ पे रेट ऑफ कमीशन क्या है, 12%, मतलब 12.5% कुछ बोला था ना। ठीक है, और इक्वल टू कमीशन भी यहाँ पे देके रखा है, कुछ तो कमीशन भी अमाउंट दिया था, तो फिर यहाँ से मुझे एक्स मिल जाएगा, है कि नहीं। देखो प्रॉपर यहाँ पर वैल्यूज लिख लेते हैं, बोलो ये 38,200 था, और यहाँ पे कितना अमाउंट है बोलो, फिर हम लोग मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ कैसे आता है। कमीशन कितना दिया है क्वेश्चन में, टेक्स्ट बुक लेके बैठो, चलो किधर गया क्वेश्चन, कितना 88,000 दिया था ना। ठीक है, सो देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 88,000 में यहाँ पे लिख लेता हूँ, 88,000 इक्वल टू कितना, 12.5%, 12.5 डिवाइड बाय 100 इंटू 32,000 जो है एक कंप्यूटर प्राइस है। ठीक है, तो एक्स कंप्यूटर कितना होगा, इंटू एक्स। देखो इतना सबको समझा, 88,000 क्या है, कमीशन, 12.5% क्या है, रेट ऑफ कमीशन, और ये क्या रहेगा, टोटल सेल होगा कि नहीं, ये एक कंप्यूटर प्राइस है, तो इंटू एक्स करेंगे तो एक्स मतलब क्या लिया मैंने, नंबर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो मिल जाएगा वो, कैसे मिलेगा देखो, ये जीरो, इसके दो जीरो कैंसिल, और इसका जो एक जीरो है, इसके डेसिमल को आगे शिफ्ट करेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 125, कितना आएगा 125 इंटू 32 इंटू एक्स, और यहाँ पर क्या है, 88,000 है। ओके, तुम लोग चाहे तो ये क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर बेटर रहेगा तुम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे 88,000 डिवाइड बाय 125 इंटू 32, इसको क्या करो, 5 से कैंसिल करो। ठीक है, 88,000 एंड इसको, ठीक है, तो 5 टू जा एंड 5 5 जा। ओके, एंड इसको करेंगे तो क्या आएगा, 5 1 जा 5, 3 रहेगा, तो 5 7 जा 35। ठीक है, मिल रहा है सबको, तो वापस यहाँ पर क्या आएगा, 5 6 जा 30। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा, वापस 5 से कट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो वापस 5 से कट करो, क्या आएगा, 5 5 जा नेक्स्ट, 5 3 जा 15। ओके, 2 5 5 जा 25, 5 2 जा। ओके, अगेन 5 से कट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा ये क्या करना है, रफ वर्क करना है तुमको, ऐसा एग्जाम में ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, रफ वर्क कर सकते हो तुम लोग, एक दो बार कट करके दिखा सकते हो। ठीक है, देन यू कैन राइट एक्चुअली 5 1 जा, देख वापस कट कर रहे हैं हम लोग, 5 7 जा 35 एंड 5 4 जा 20। तो ये देखो क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 704 डिवाइड बाय 32, स्कोर कट करो। ठीक है, तो बताओ सब लोग क्या आ रहा है फिर, x मतलब नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने आ रहे हैं, 704 होगा ना, 5 से कट कर रहे हैं हम लोग, 5 7 जा 30 एंड 5 4 जा ऐसा नहीं कट कर सकते हम लोग। ठीक है, जीरो यूज करना पड़ेगा, तो 3,520 है ना, 5 7 जा 30 एंड डायरेक्ट हम लोग एक एक डिजिट लेना है। ठीक है, समझे, स्टार्टिंग में हम लोग दो ले सकते हैं, फिर यहाँ पे टू नहीं जा रहा है ना, तो जीरो लेंगे, देन 5 4 जा, तो 704 आएगा ना, समझा। फिर नॉर्मली तुम ऐसे डिवाइड करके करो, यू विल गेट इट। नाउ जस्ट डिवाइड दिस, कितना आता है 22। ओके, 8 से डिवाइड करो, 8 4 जा, ठीक है, या फिर डायरेक्ट 32 से कर देखो, आ जाएगा कितना 22।
टोटल 22 कंप्यूटर्स आएंगे। कैलकुलेशन किसी को पूछना है, कुछ डाउट है किसी को कैलकुलेशन में, तो बोलो, करता हूँ मैं आगे और सॉल्व। क्लियर, 8 4 आ गया, फिर ये वापस ये कट करो, कितना 8 9 कितना होता है, 72 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 8 8 64, यहाँ पे 6, तो वापस 8 8 64, तो 4 2 4 2 देखो पूरा कैलकुलेशन हो गया, इजी। तो 22 कंप्यूटर सब, बट ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, ये स्टेप में किसी को पूछना कैसे लिखा। दो ही फॉर्मूला जो मैंने दिए तुम लोगों को स्टार्टिंग में। टोटल कमीशन, एजेंट का कमीशन क्या होता है, रेट ऑफ कमीशन इनटू टोटल सेल। टोटल सेल किसकी बात करें, कंप्यूटर की ना, यहाँ पर एक कंप्यूटर का दिया हुआ 32,000, तो इंटू एक्स करेंगे तो टोटल मिल जाएगा। चलो भाई, कोई कुछ पूछ नहीं रहा है, मतलब सब ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो सब लोग, क्या लिखा हुआ है। अनिता इज अलाउड 6.5% कमीशन, ठीक है, ऑन टोटल सेल्स मेड बाय हर। ओके, टोटल सेल पे कितना, 6.5। ओके, प्लस बोनस, बोनस भी मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 1.2% ऑन द सेल्स ओवर 20,000। ओके, मतलब बोनस कब मिलेगा, 20,000 पे नहीं मिलेगा, 20,000 से ऊपर, 20,000 के ऊपर जितना रहेगा ना उस पर मिलेगा बोनस, नहीं तो बोनस नहीं मिलता। ओके, इफ टोटल कमीशन कितना है, टोटल कमीशन देखिए रखा है कितना, 3,400। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड सेल्स मेड बाय हर। ओके, मतलब यहाँ पे टोटल सेल नहीं दिया है। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें देखो टोटल सेल कितना, 2 लाख दिया था ना, तो 50,000 के ऊपर उन्होंने कैलकुलेट कर लिया था, 1,50,000 हुआ था करके। ओके, यहाँ पे टोटल सेल नहीं दिया है, तो टोटल सेल समझो यहाँ पे एक्स ले लेते हैं, ठीक है। सब लोग ध्यान से सुनना, टोटल परसेंट, टोटल जो है सेल कितना ले रहा हूं मैं, एक्स ले रहा हूं, तो बताओ 6.5% किस पे लगेगा, एक्स पे लगेगा कि नहीं, टोटल सेल पे लगेगा ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6.5% कमीशन ऑन टोटल सेल। टोटल सेल समझो एक्स ले रहा है, तो 6.5% किस पे लगेगा, एक्स पे। एंड बताओ बोनस वाला 1.2% वो किस पे लगेगा। ये सबको समझा वो, कि टोटल सेल ही एक्स है ना। इसके पहले वाले देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या था, क्या लिया था उन्होंने, टोटल वो 2 लाख था टोटल सेल उसमें दिया हुआ था पहले से, एंड 50,000 के ऊपर बोला था, क्या 50,000 के ऊपर कुछ 4% कमीशन मिलता है करके, ठीक है। तो 50,000 के ऊपर अब कैसे कैलकुलेट किया था हम लोग ने, 2 लाख माइनस 50,000 किया था ना, तो यहाँ पे 20,000 के ऊपर कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल सेल तो मालूम नहीं है, उसको एक्स लिया है, एक्स माइनस 20,000 लिखेंगे कि नहीं, मतलब जो 1/2% है वो किस पे लगेगा, 1/2% एक्स माइनस 20,000 पे। सबको क्लियर ये कैसा आया, एक्स माइनस 20,000, वापस बताना है तो बोलो। सेल्स ओवर 20,000 पर क्या लग रहा था, 1/2% है क्या नहीं, तो 20,000 के ऊपर कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल सेल माइनस 20,000, टोटल सेल में से 20,000 को माइनस कर दो, क्योंकि 20,000 पर बोनस नहीं मिल रहा है, 20,000 के ऊपर मिल रहा है, तो टोटल में से 20,000 माइनस कर लो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो 6.5% पर, देखो 6.5% ऑफ एक्स, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, 6.5 डिवाइड बाय 100, ओके, एक्स प्लस टोटल, बिकॉज टोटल दिखे रखा है, टोटल कमीशन कितना दिखे रखा है यहाँ पर, 3,400 ना, टोटल देके रखा है, दोनों में ऐड कर देता हूँ। 0.5% बोला था, 0.5 डिवाइड बाय 100, एक्स माइनस 20,000। बोलो ये वाला स्टेप सबको समझा, ये कमीशन प्लस बोनस वाला कमीशन दोनों को ऐड करके कितना दिया क्वेश्चन में, टोटल कमीशन इज 3,400। बोलो क्लियर है, मैंने 1/2 को क्या लिखा, 0.5 लिखा। ओके, क्यों ऐसा लिखा, कि डिनोटर सेम हो जाए, डिनोटर को सेम कर लेते हैं, ठीक है। सिर्फ मैं डिवाइड बाई क्या लिखूंगा, 100। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ 6.5x प्लस 0.5 का x मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 0.5x, 0.5x का 20,000 में करेंगे तो कितना आएगा, 10,000। बोलो सब ठीक। अब ये 100 इधर भेज देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 100 को इधर मल्टीप्लाई में भेजेंगे, बताओ क्या आएगा, 6.5 प्लस, यस वेरी गुड, 6.5 प्लस 0.5,
म्यूट करो म्यूट करो। 6.5 प्लस 0.5 कितना आएगा? 7x। ओके, माइनस 10,000 इक्वल टू 3400 into 100, you will get here 34। ओके, अब इसमें ये 10,000 जाके ऐड हो जाएगा। 7x इक्वल टू, इसमें 10,000 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 34 प्लस 10,000, ये ऐड कर दो इसमें। एंड x यहाँ पर क्या है? मल्टीपल में ना, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सब लोग ये ऐड करो, कितना आएगा? 35 आ जाएगा कि नहीं? ओके, एंड x कितना आएगा? डिवाइड बाय 7, कट करेंगे तो कितना हुआ? 50,000 हुआ कि नहीं हुआ टोटल सेल? समझा सबको? पूरा क्वेश्चन देखो सॉल्व कर लिया हम लोग ने। किसी को डाउट है? ईशा, हर्षदा, महेश्वरी, वैष्णवी, अक्षदा, अक्षदा समझ रहा है? बोलो फटाफट। टोटल कमीशन देके रखा था ना 3,400, तो ये जो कमीशन है एंड बोनस है दोनों को ऐड कर दो, उसके इक्वल है। नो डाउट ना? ओके, वेरी गुड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, चलो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? प्रिया गेट सैलरी ऑफ रुपीज कितना? 15,000, ठीक है, पर मंथ। पर मंथ कितना? 15,000 है। एंड कमीशन कितना मिलता है? 8% मिलता है ऑन द सेल्स ओवर 50,000। अगर 50,000 के ऊपर अगर सेल हो जाता है तो उसको कमीशन कितना मिलता है? 8% मिलता है। ओके, एंड फिर आगे क्या लिखा है? इफ ही गेट्स 17,400 इन सर्टेन मंथ, फाइंड द सेल्स मेड बाय हर इन दैट मंथ। तो ठीक है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन ही क्या पूछा हुआ है, सब लोग क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझने का। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इसको 15,000 सैलरी है पर मंथ, बट किसी एक मंथ में इसको कितना मिलता है? 17,400 मिल जाता है। तो कितना ज्यादा मिला? जितना ज्यादा मिला ना, वो किसकी वजह से मिला रहेगा? ऑफकोर्स वो कमीशन की वजह से मिला रहेगा कि नहीं मिला रहेगा? वो कमीशन की वजह से मिला रहेगा। ठीक है, उसने देखो 50,000 से ज्यादा सेल किया रहेगा तो 8% उसको कमीशन लिखा है ना, तो सैलरी तो उसको 15,000 ही है, तो 17,400 कैसे मिला? वो कमीशन मिला। कितना ज्यादा मिला यहाँ पर? 2,400, वो क्या हुआ? कमीशन हो गया। ओके, तो वही कमीशन कैसे जनरेट हुआ रहेगा? उसने 50,000 से ज्यादा का सेल किया रहेगा ना, है क्या नहीं? टोटल सेल तो मालूम नहीं हम लोग को, कैसे लेंगे हम लोग? समझो एक्स ले लिया टोटल सेल, 50,000 के ऊपर का सेल कैसे फाइंड करेंगे? एक्स माइनस 50,000। 50,000 के ऊपर करेगा ना सेल तभी उसको कमीशन मिल रहा है। तो 50,000 के ऊपर कैसे कैलकुलेट करने का? टोटल सेल में से 50,000 माइनस कर लो, 50,000 पर उसको नहीं मिल रहा है, 50,000 के ऊपर। ठीक है, 50,000 के ऊपर सेल करते हैं ना तब मिल रहा है उसको 8% कमीशन। टोटल में से 50,000 माइनस कर लो, टोटल क्या एक्स है ना, उसमें से देखो माइनस कर दिया। ओके, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था। सबको ये स्टेप समझा? यहाँ तक समझा क्या? तो बोलो फिर कैलकुलेशन में कुछ पूछना हो तो। क्योंकि देखो यहाँ पर ही वो जो इफ शी गेट 17,400 इन सर्टेन मंथ, वहां से ही क्वेश्चन बन गया कि उसको जो ज्यादा मिल रहा है वो कमीशन मिला रहेगा, और कमीशन किसी वजह से मिला? उसने सेल 50,000 के ऊपर किया रहेगा। देखो उससे ही पूरा हम लोग ने कैलकुलेट भी कर लिया एक्स का वैल्यू। यहाँ तक समझा? तो उसके बाद फिर कैलकुलेशन देखते हैं। नो डाउट अप टू दिस। तो कैलकुलेशन में देखो क्या है फिर, जो डिवाइड बाय जो 100 है, ठीक है, जो डिवाइड बाय जो 100 है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में जो 8 है इधर लेफ्ट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो उधर क्या बचेगा? सिर्फ x माइनस 50,000। ओके, उसमें से 50,000 भी इधर ले लो। यहाँ पे तो देखो क्या हुआ, 8 3 जा 24, क्या आएगा? 300 आ जाएगा। 300 इंटू 100 इज 30,000, माइनस 50,000 इधर जाएगा प्लस में, सो विल गेट x इज 80,000। कैलकुलेशन भी क्लियर सबको? एनी डाउट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5?
नो डाउट। चलो भाई, फिफ्थ में कुछ नहीं पूछना तो फिर चलो सिक्स पे आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स रहेगा तुम लोग के सामने। जस्ट वेट। इजी लग रहा है कि नहीं? हाँ बोलो हाँ। या तो कुछ डाउट है तो पूछो फिर। हाँ ठीक है, तो चलो सिक्स वाला रीड करते हैं। सिक्स भी क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। द इनकम ऑफ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज। देखो पहले क्वेश्चन अच्छे से समझने का, यहाँ पर क्या लिखा है, इनकम ऑफ ब्रोकर रिमेन अनचेंज, मतलब इनकम उसका चेंज नहीं होता, ठीक है अच्छी बात है। दो द रेट ऑफ कमीशन इंक्रीज फ्रॉम 4% to 5%। ओके, तो ध्यान से सुनना यहाँ पर कि रेट ऑफ कमीशन जो है ना, वो पहले उसका 4% था, अभी क्या हो गया 5% हो गया। मतलब फिर भी उसका जो इनकम है ना वो चेंज नहीं हुआ। रेट ऑफ कमीशन चेंज हो रहा है लेकिन इनकम उसका चेंज नहीं हुआ। ठीक है, व्हाट वी हैव टू फाइंड परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। सिंपल सी बात है, यहाँ पर तुम लोग ने ऊपर से जो तीन लाइन है, ऊपर का तीन लाइन, उससे ही तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर ऊपर का जो तीन लाइन है उससे क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर उसके बिजनेस में रिडक्शन हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका इनकम नहीं बढ़ रहा है। कमीशन देखो, रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज फ्रॉम 4% to 5%। कमीशन देखो क्या है, बढ़ गया, लेकिन इनकम सेम है, अनचेंज है। ठीक है, तो उसके जो बिजनेस में क्या आएगा, रिडक्शन आएगा कि नहीं आएगा? ओके, तो फिर कितना रिडक्शन आएगा, परसेंटेज पूछा है। जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन रहेगा, परसेंटेज पूछा रहेगा, तुम्हें क्या करने का यहाँ पर, समझो ओरिजिनल पहले का वैल्यू मैं समझो बिजनेस का लेता हूँ 100। ठीक है, समझो पहले 100 ले लेता हूँ, एंड देन न्यू वैल्यू समझो आ जाता है से 75 आ जाता है। ठीक है, तो कितने का रिडक्शन हुआ, 25 का। समझो मैंने इनिशियल वैल्यू समझो 100 ले लिया। तुम लोगों ने परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज जब भी पूछा है ना तो और इजी हो जाता है कि इनिशियल वैल्यू तुम लोग ना ओरिजिनल वैल्यू समझो 100 ले लो। तो अगर ओरिजिनल वैल्यू 100 है, एंड देन बाद में अगर वैल्यू ऑफ द बिजनेस समझो आ जाता है 60 आ जाता है, तो कितने का डिफरेंस हुआ, 40 का। मतलब 40 का रिडक्शन हो गया इस तरह से। ठीक है, समझो ओरिजिनल वैल्यू कितना लिया, 100 लिया। मतलब ओरिजिनल वैल्यू मतलब क्या, इनिशियली स्टार्टिंग में क्या था उसका रेट ऑफ कमीशन, क्या था, 4% था ना। ठीक है, 4% था, तो 4% किस पे लगेगा, किस पे लगेगा, इस 100 पे लगेगा। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू कितना लिया, 100 लिया ना हम लोग ने। ओके, तो कितना है ओरिजिनल कमीशन, 4 रुपीज आया क्या नहीं। एंड न्यू वैल्यू जो है ना, न्यू वैल्यू ऑफ द बिजनेस, वो तो मालूम नहीं है, उसको मैं एक्स लेता हूँ। कितना रिड्यूस हुआ वो तो मालूम करना है ना हम लोग को। न्यू वैल्यू बिजनेस समझो मैं एक्स रुपीज ले लिया, एंड न्यू रेट ऑफ कमीशन कितना है, 5% है। ठीक है यहाँ तक, नो डाउट। ओरिजिनल वैल्यू ऑफ कमीशन देखो 4 निकाला हम लोग ने, न्यू वैल्यू ऑफ द बिजनेस समझो एक्स है। ठीक है, एंड न्यू रेट ऑफ द कमीशन कितना है, 5% है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर। तो देखो नेक्स्ट दिखाता हूँ तुम लोग को, तो कितना रिडक्शन होगा, सब लोग सोचो। देखो न्यू कमीशन कितना आएगा, जो 5% बोला है ना वो एक्स पे फाइंड करना पड़ेगा कि नहीं। तो न्यू कमीशन कितना हो गया, x/20। एंड क्वेश्चन में लिखा था कि उसका जो इनकम होता है वो चेंज नहीं होता है, मतलब उससे जो 4 आ रहा है वो इसके x/20 के इक्वल है, जो स्टार्टिंग में जो कमीशन था। ठीक है, ओरिजिनल कमीशन, ओरिजिनल लिखा है। ठीक है, यू कैन राइट बिगिनिंग एट स्टार्टिंग का कमीशन कितना था, 4 था रुपीज, एंड अभी कितना आया, x/20 आया। दोनों को हम लोग इक्वल क्यों किया, इक्वेट क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ था इट इज अनचेंज। ओके, तो x कितना आ गया, 80 आ गया। मतलब ओरिजिनल वैल्यू 100 था, एंड न्यू वैल्यू कितना आ गया बिजनेस का, 80 आ गया। तो कितना रिडक्शन हुआ, 20% हुआ कि नहीं, बोलो। सबको क्लियर ये कि देखो क्या था, पहले ओरिजिनल वैल्यू 100 लिया। ओके, ओरिजिनल वैल्यू 100 लिया, बिकॉज उसका क्या ओरिजिनल कैसे पता चल रहा है ओरिजिनल, एंड बाद में ऐसा कैसे करना है, कैसे पता चल रहा है, कि पहले उसका ना कमीशन 4% था और अभी 5% हो गया। तो मैं हम लोग को क्या फाइंड करने का पता है कि जब 4% था तो इसका वैल्यू ऑफ द बिजनेस क्या था, एंड जब 5% था तो वैल्यू ऑफ द बिजनेस क्या था। तो कितना रिड्यूस हुआ वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना। तो इनिशियली मैं समझा 100 ले लेता हूँ। ठीक है, क्यों 100 लिया, क्योंकि परसेंटेज में फाइंड करना है ना तो बहुत इजी हो जाता है 100 लेना। ओके, तो 100 लिया मैंने,
तो वो टाइम पे उसका कमीशन कितना आएगा, 4% बोला था, तो 4% ऑफ 100 कितना आता है, ₹4 होता है कि नहीं, 4% ऑफ 100 इज ₹4। ओके, तो इज व्हाट ओरिजिनल वैल्यू, मतलब न्यू वैल्यू नहीं है ये, पहले का वैल्यू जब 4% था, और जब 5% हो गया तो वैल्यू ऑफ द बिजनेस में क्या ले रहा हूँ, एक्स, ₹X ले रहा हूँ, ठीक है। कब, जब क्या था, 5% था, तो 5%, फिर न्यू कमीशन क्या आएगा, न्यू कमीशन 5% ऑफ एक्स, मतलब क्या आएगा, 5x/100, मतलब कितना, x/20। तो ये न्यू कमीशन हो गया, और ओल्ड कमीशन कितना है, ₹4 ना, जब 4% था। तो ओल्ड कमीशन और ये न्यू कमीशन दोनों इक्वल रहेंगे, क्यों इक्वल रहेंगे, बिकॉज क्या है, वैल्यू ऑफ द इनकम इज अनचेंज। उसका जो इनकम है, इनकम मतलब क्या, जो कमीशन से आता है वही तो इनकम होता है एजेंट्स का, ठीक है। तो 4 किसके इक्वल रहेगा, x/20 के। तो x का वैल्यू कितना आया, 80 आया कि नहीं आया, पहले 100 लिया था, न्यू वैल्यू ऑफ द बिजनेस कितना है, 80 आया, कितना का रिडक्शन हुआ, 20 का रिडक्शन हुआ, बोलो 20%। समझा सबको, कुछ फिर से बताना है, इजी, कुछ कंफ्यूजन, न्यू कमीशन बताओ, न्यू कमीशन वही ना, अभी न्यू कमीशन मतलब क्या, मैंने एक्स लिया ना न्यू कमीशन को, न्यू कमीशन मतलब न्यू एंड ओल्ड कैसे पता चल रहा है, ओल्ड मतलब क्या, जब 4% कमीशन था, न्यू मतलब क्या, जब 5% कमीशन था। ओके, सो इनिशियली मैंने 100 लिया जब 4% था, तो 4% ऑफ 100 कितना, 4 आता है, तो ओल्ड कमीशन इतना हो गया। न्यू कमीशन में एक्स ले रहा हूँ, तो एक्स किस पे फाइंड करने का, 5% पे, तो वो कितना आएगा, 5x/100, कट करो क्या आएगा, x/20। तो ये न्यू कमीशन हो गया, तो जो न्यू कमीशन है वो किसके इक्वल है, ओल्ड कमीशन के, बिकॉज उसके इनकम में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इट इज अनचेंज। 4 किसके इक्वल है, x/20 के, तो x इज 80। तो न्यू वैल्यू ऑफ द बिजनेस क्या, 80 आया, इनिशियली कितना लिया था, 100 लिया था, कितने का डिफरेंस है, 20 का, मतलब 20% रिडक्शन इन द बिजनेस। नाउ अंडरस्टूड, ओके चलो, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये 7th वाला, ये तो देखो और भी इजी एंड, ये लास्ट ईयर भी था ऐसा, ठीक है, और आया हुआ एग्जाम है, देखो क्या लिखा है, मिस्टर पवन इज पेड फिक्स सैलरी, क्वेश्चन अच्छे से देखना है यहाँ पर, एंड बहुत ही इजी सॉल्यूशन है जो भी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ज्यादा इजी सॉल्यूशन है यहाँ पर तुम्हारे सामने। देखो क्या है यहाँ पर, पवन इज पेड फिक्स सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाय हिम, मतलब यहाँ पर उसका जो सैलरी है, हमेशा याद रखना, सैलरी इक्वल टू क्या होगा, इन व्हाट, सॉरी, इनकम इक्वल टू क्या होगा, सैलरी प्लस कमीशन। ओके, इनकम क्या होगा, फिक्स सैलरी प्लस कमीशन, ठीक है, उसको जो इनकम मतलब कितना मिलेगा, सैलरी तो मिलेगा प्लस कमीशन भी मिलेगा, तो वो हो जाता है पूरा इनकम। ओके, सो भी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ ऑन द सेल ऑफ 68,000 एंड 73,000, समझो सेल कितना होता है, समझो 68,000 73,000 होता है, इन 2 सक्सेसिव वीक्स he receive in all 9880 and 10,180। he received मतलब क्या है, कोई बताएगा, ये वैल्यू अमाउंट क्या है, ये 9880 ये रिसीव लिखा है ना, मतलब ये कमीशन मिलता है कब, देखो 68 का जब सेल करता है ना, तो कमीशन कितना मिलता है, इतना मिलता है। 73,000 जब सेल करता है, 70,000 का अगर सेल होता है, तब उसको कमीशन कितना मिलता है, 10,180। तो क्वेश्चन सबको क्लियर है, जब 68,000 का जब सेल हो रहा है, ठीक है, तो कितना कमीशन मिला, ही रिसीव इन ऑल लिखा है ना यहाँ पर 9880। ओके, ओके एंड देन जब सेल कितने का होता है, 73 का, तो 10,180। ओके, तो व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर इज, वी हैव टू फाइंड दिस फिक्स सैलरी एंड रेट ऑफ कमीशन वी हैव टू फाइंड। ओके, तो समझो लिखा हुआ है, लिख द फिक्स सैलरी समझो है, एक्स है, वीकली जो सैलरी है ना उसको हम लोगों ने एक्स लिया, एंड रेट ऑफ कमीशन जो है आपको, रेट ऑफ कमीशन परसेंट में होता है, उसको क्या लिया, वाई, ठीक है। जैसे मैंने बताया, फॉर्मूला क्या हम लोग का, इनकम इक्वल टू वीकली सैलरी प्लस कमीशन, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये सिंपल है, इनकम क्या होता है, सैलरी प्लस कमीशन, वही है उसका इनकम। इनकम कितना, इनकम मतलब क्या, कितना उसको मिल रहा है, कमीशन कितना मिल रहा है, 9880, ठीक है। वो कब मिलता है, जब उसका कितने का सेल होता है, टोटल 68,000 का,
ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वीकली सैलरी कितना एक्स है, तो एक्स प्लस कमीशन ऑन द सेल, तो कमीशन कितना लिया हम लोगों ने, y% लिया ना, तो y% ऑफ व्हाट, टोटल सेल। बोलो ये होगा कि नहीं होगा। इनकम क्या है, जो उसको कहाँ से मिल रहा है, ही रिसीव्ड करके लिखा है ना, मतलब उसको जो मिलता है, मतलब वो इनकम कमीशन से 9880 मिल रहा है, तो उसका इनकम है। कब वो इनकम होगा, जब उसका टोटल सेल क्या होगा, 68,000। एंड ये वाला इनकम कब होगा, जब उसका टोटल सेल 73,000 होगा। तो बोलो दोनों इक्वेशन समझा कि नहीं। बस ये 168,000 का 200 ये कैंसिल कर दिया, 2 जीरो कट किया, यहाँ पे 73,000 का 2 जीरो कट किया, तो इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 आया। बोलो यहाँ तक सबको समझा, तो फिर मैं फिर बोर्ड पे बताता हूँ। यहाँ तक पहले अच्छे से समझो, यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। सब ठीक यहाँ तक, तो फिर सॉल्व करते बोर्ड पर। दोनों इक्वेशन सबको क्लियर ना, तो फिर मैं अभी आगे सॉल्व कराता हूँ बोर्ड पर। 9880 है इक्वल टू एक्स प्लस 680 वाई। सेम दूसरा इक्वेशन भी है 10180 इक्वल टू एक्स प्लस क्या है 730 वाई। ओके, तो ये दो इक्वेशन आ रहे हैं सबको। ओके, कि इतना जब वो कमीशन आ रहा है इतना, ठीक है, तो उसका टोटल सेल कितना हुआ रहेगा 68,000, तो उससे हम लोग को ये मिला। ओके, एंड दूसरा इक्वेशन दूसरे वाले केस से मिल गया, ठीक है। नाउ अभी ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, जैसे स्कूल में करते थे वैसे ही करने का। इसको इक्वेशन 1 दिया, इसको 2 दिया, तो क्या करेंगे, 2 - 1 कर रहे हैं हम लोग, यू कैन 1 - 2 भी कर सकते हो। क्यों माइनस कर रहे हैं, ऐसे माइनस करेंगे ना तो एक्स कट हो जाएगा एंड वाई का वैल्यू मिलेगा, और जैसे वाई मिला किसी भी इक्वेशन पुट करो एक्स भी मिल जाएगा। बस वी हैव टू फाइंड एक्स एंड वाई ना। एक्स मतलब क्या, वीकली सैलरी, एंड वाई क्या, रेट ऑफ कमीशन, यही दोनों तो फाइंड करना है। ओके, दोनों को माइनस करो, 10 180 इंटू दिस, ये दोनों माइनस करो, बताओ कितना आता है, 10,180 माइनस दिस। फास्ट, दिस माइनस दिस, जल्दी करो। बोलो फटाफट, तुम लोग को ही करना पड़ेगा। 300 आता है, ये माइनस ये करने पर कितना 300 आ रहा है। ओके, और ये x माइनस एक्स तो कट हो गया, ठीक है, तो वो x माइनस एक्स क्या आएगा, 0 आएगा। 730 माइनस 680 करो, 730 माइनस 680। ओके, सो ये आएगा 50y। यहाँ से मुझे y मिल जाएगा ना, y इक्वल टू कितना आएगा 300, एंड 50 इसके मल्टीपल में इधर आएगा तो डिवाइड में, कट कितना आएगा 6। बोलो तो y कितना है, 6% आया कि नहीं आया। द रेट ऑफ कमीशन इज 6%। अब y का वैल्यू जो 6 आ रहा है ना, वो किसी भी इक्वेशन में पुट करो, यू विल गेट वैल्यू फॉर x। समझो, मैं फर्स्ट वाले में करता हूँ पुट, सो पुट y इक्वल टू 6 इन 1। ओके, चलो करेंगे उसमें 1 पुट करेंगे, 9880 इक्वल टू x प्लस 680 इंटू 6, ठीक है, ये जो y है ना इसे यहाँ पे 6 पुट कर दिया। तो सब लोग करो, 680 इंटू 6 करो, कितना आता है। 4080, तो ये जो 4080 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो 9880 माइनस 4080, चलो माइनस करो, तो आ गया तुम्हारे एक्स, मतलब वीकली सैलरी भी मिल गया। करो माइनस, वेरी गुड, ठीक है। तो देखो ये रुपीज में रहेगा, ये परसेंटेज में रहेगा, तो बोलो ये क्वेश्चन भी सबको क्लियर, सब इजी। ये कौन सा क्वेश्चन था, देखो सब लोग, किसी कुछ डाउट है तो बोलो। कैलकुलेशन सब इजी है ना अभी तक, ये चैप्टर सबको डिफिकल्ट जाता है, बट देखो तुम लोग को नहीं जाना चाहिए। ओके, चलो एक सम और कर लेते हैं, फिर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 एंड देन, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। दीपक सैलरी वाज इंक्रीज, चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझो, ठीक है, आज का ये समझो लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, दीपक सैलरी वाज इंक्रीज फ्रॉम 4,000 टू 5,000 में इंक्रीज हो जाता है। पहले 4,000 था, अभी कितना हो गया 5,000 हो गया। क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ के लेने का, तभी एकदम इजी लगेगा। द सेल्स थिंग द सेम, ठीक है, अच्छी बात है। मतलब सैलरी इंक्रीज किया बट टोटल सेल क्या है, सेम है। हमेशा कैसा होता है,
किसी का सैलरी मतलब एजेंट का कब इंक्रीज होता है, जब वो सेल इंक्रीज करता है, तो टोटल सेल इंक्रीज होता है तभी इंक्रीज होता है ना, ठीक है नहीं, बट यहाँ पर क्या है, टोटल सेल सेम है बट सैलरी इंक्रीज हो रहा है ऐसा लिखा हुआ है, ड्यू टू रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन। ओके, तो यहाँ पर देखो कैसा हो रहा है, देखो तुम लोग को बताया था मैंने कि सैलरी सैलरी क्या होगा, मतलब इनकम क्या होता है, सैलरी प्लस इनकम इक्वल टू क्या होता है, सैलरी प्लस कमीशन, सैलरी प्लस क्या है, कमीशन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका सैलरी इंक्रीज हो रहा है बट इनकम सेम है, बताओ ऐसा कब होगा, सैलरी इंक्रीज हो रहा है, सैलरी क्या हो रहा है यहाँ पर, बढ़ रहा है, सैलरी बढ़ रहा है बट इनकम सेम ही रहेगा, ऐसा कब पॉसिबल है, अगर ये बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है, तो इनकम भी तो बढ़ना चाहिए ना, किसके इक्वल है, दिस प्लस दिस ना, इनकम तो इसके सैलरी के अंदर ही आ रहा है, सैलरी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब इनकम तो टोटल सेल बढ़ना चाहिए ना, क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्यों, बिकॉज कमीशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये एक बढ़ रहा है and ये कमीशन कम हो रहा है तो बैलेंस हो जाएगा ना, बैलेंस कर देगा कि नहीं, समझ आया क्वेश्चन कैसा बनाया है लोग ने, क्वेश्चन देखो बहुत डीपली समझ रहे हैं हम लोग, बैलेंस कर दे रहा है, ठीक है, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, इसलिए वो क्या है, सेम है। चलो आगे देखेंगे, तो फिर क्या बोला यहाँ पर, देखो रिडक्शन होता है सेल कमीशन में 3% टू 2%, ठीक है, इज इनकम रिमेन अनचेंज, ठीक है, इनकम वही बोला, इनकम रिमेन अनचेंज है, वी हैव टू फाइंड हिज सेल्स, ठीक है, समझो टोटल सेल्स समझो एक्स ले लेते हैं, ओके, ओरिजिनल सैलरी ऑफ दीपक कितना, ओरिजिनल मतलब क्या, पहले 4000 था एंड देन न्यू कितना होगा, ठीक है, ओरिजिनल सैलरी ऑफ 4000 है एंड ओरिजिनल रेट ऑफ कमीशन कितना 3% है, एंड न्यू सैलरी कितना है 5000 है, एंड न्यू रेट ऑफ कमीशन कितना है 2% है, यहाँ तक सब ठीक, गिवन जो भी है, ओरिजिनल इनकम किसके इक्वल है, न्यू इनकम के, ओके, ऑल दीज थिंग्स आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड टोटल सेल, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो ऐसा, तुम लोग मालूम है ना इनकम क्या होता है, सैलरी प्लस कमीशन ना, सैलरी कितना है 4000 है, पहले देखो 4000 है, टोटल सेल कितना एक्स है, तो 4000 सैलरी क्या होता है यहाँ पर, इनकम क्या होता है, सैलरी प्लस कमीशन, ठीक है, सैलरी 4000 प्लस कमीशन करना पड़ेगा ना, कमीशन कितना 3%, सेम न्यू के लिए कितना होगा, सैलरी 5000 प्लस कमीशन कितना होगा 2%, है क्या नहीं, तो देखो वही तो इक्वेट किया है यहाँ पर, एक्स एक्स वाला टर्म एक साइड ले लिया, बाकी सब एक साइड, सो विल गेट एक्स, मतलब टोटल सेल मिल गया। ऊपर का इक्वेशन कैसा है वो समझा सबको, इसके पहले वाले क्वेश्चन में सीखा ना हम लोग ने, इनकम क्या होता है, सैलरी प्लस कमीशन, वही इनकम ये लोग ने ये किया, सैलरी प्लस कमीशन, सैलरी प्लस कमीशन, क्लियर सबको, किसी को कुछ पूछना है तो बोलो, कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन सब लोग, एनी डाउट फ्रॉम कैलकुलेशन पार्ट, सॉल्व करके बताओ, मैं एक्स वाला सब एक साइड लिया, बाकी सब एक साइड, डिनोटर सेम होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हम लोग, 100 आएगा, 3x माइनस 2x इज x, 5000 माइनस 4000 इज 1000, सब ठीक, ओके, तो फिर ऑलमोस्ट कल ये फिर चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज भी स्टार्ट हो जाएगा, तो एक भी लेक्चर मिस मत करो, ठीक है, सो आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे, किसी को कुछ पूछना है, आज जो कुछ भी सीखा सब ठीक, ठीक है, मैथ्स तो बहुत इजी है, मैथ्स वन के कंपेयर में नहीं वैसे देखो है तो दोनों इजी, लेकिन मैथ्स वन में क्या है, मैथ्स वन का पेपर जल्दी सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा, बिकॉज वहाँ पे क्या है, सिर्फ फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज अप्लाई किया, डायरेक्ट आंसर तुम्हारे सामने, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करो, उसके बाद कैलकुलेशन से भी डील करना है तुम्हें, देन यू विल गेट द आंसर, ठीक है, तो इसके लिए सब अच्छे से लिख के सब प्रैक्टिस करना, कुछ भी डाउट रहेगा व्हाट्सएप करके पूछो, ठीक है, स्टूडेंट वी स्टॉप हियर, टुमारो सेम टाइम हम लोग मिलेंगे, ओके, बाय, गुड नाइट।